हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के हिंदी के क्लास में हम लोग जो है वो विलोम शब्द की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने विलोम शब्द के 2 क्लास जो है वो पहले भी प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, और आज जो है वो विलोम शब्द की तीसरी क्लास है। ठीक है, आज जो है वो विलोम शब्द की तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। आप लोग जो है वो रफ़ पेपर, रफ़ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में मैंने आप लोगों के लिए जो बहुत बार जो है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस को रखे हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आज के क्लास में रखा हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस बना करके नहीं रखा हूँ। ठीक है, पहले जो है हम लोग पहले 2 क्लास में एसएससी जीडी के 2023 के, 2024 के, 2025 के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए सवाल जो है वो सारे हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत बार जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को भी आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, ये भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो है अग्रज। अग्रज का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा। अग्रज का देखिए, अग्रज का मतलब क्या होता है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है तो उसे भी आप अग्रज बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब बड़ा का क्या होता है, बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा, उसी तरह से अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, तो अग्रज का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज। आप लोगों को विलोम शब्द करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जिस रूप में आप लोगों का विलोम शब्द का क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को उसी रूप में विलोम शब्द का आंसर देना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को तत्सम में क्वेश्चन पूछा गया है तो तत्सम में जवाब देना है। आप लोगों को तद्भव में क्वेश्चन पूछा गया है तो तद्भव में जवाब देना है। हालांकि तत्सम तद्भव क्या होते हैं वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम लोग तत्सम और तद्भव को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का अभिमानी। अभिमानी, अभिमानी का मतलब क्या होता है। अभिमानी का मतलब होता है घमंडी। जैसे बोलते हैं ना, करे वो तो बहुत ही घमंडी है, मुझसे बात नहीं करता है, तो उसका मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी का अर्थ होता है घमंडी। ठीक है, तो अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है अभिमानी का विलोम शब्द। तो अभिमानी का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों निर्भिमानी। निर्भिमानी अभिमानी का विलोम शब्द होगा। मैं इरेज करके लिख देता हूँ अच्छा से। ठीक है, निर्भिमानी। निर्भिमानी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अर्थ। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो लोग मुझसे पहले जो है वो क्वेश्चन का आंसर को लिखेंगे। ठीक है, अगर सही हो रहा है तो बगल में सही करेंगे, और गलत अगर हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को बाद में क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग रिवीजन कर लेंगे, या फिर पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब ही होता है मतलब अर्थ मतलब किसी भी चीज़ को समझाना, किसी भी चीज़ को समझाना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। कि हाँ, कोई भी अगर जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ वाक्य बोल दिया, अगर हम लोगों को समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, अर्थ का विलोम शब्द क्या हो सकता है, अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा, अनर्थ। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुटिल। कुटिल का मतलब क्या होता है। अब कुटिल का मतलब क्या होता है, कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा, या उसे बोल सकते हैं कठिन। जैसे कोई भी काम करना कठिन हो, कठिन भी बोल सकते हैं। कठिन और कुटिल जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, जैसे कि कुटिल को जो बोलते हैं कठिन, अरे ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, तो कठिन जो है वो कुटिल का ही अर्थ में आता है। ठीक है, कुटिल का मतलब भी होता है बहुत ही कठिन कार्य करना। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है मेरे बच्चों कुटिल का विलोम शब्द। तो कुटिल का विलोम शब्द होगा आपका सरल। सरल का मतलब क्या होता है, साधारण। सरल का मतलब क्या होता है, साधारण। ठीक है, जिस
रूप में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों को उसी रूप में आंसर देना है। इस बात को आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने दिमाग में बैठा करके रखना है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन है जय। जय का मतलब क्या होता है, बताइएगा मेरे बच्चों। जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब होता है जीतना। जय का मतलब होता है जीतना। जैसे कि आप कहीं पर कोई कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें आप जय जीत गए, तो उसे हम लोग क्या तत्सम रूप में क्या बोल सकते हैं? जय, ठीक है। याद रखिएगा, जो बोलने में हम लोगों को कठिन होता है, जो हम लोग सिंपल भाषा में यूज नहीं कर सकते, वो होता है तत्सम। जैसे जीतना हम लोग जीतना जो है हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अरे वहाँ से तो जीत गया, ठीक है। तो जीतना जो होता है वो तद्भव रूप होता है, और जय जो होता है वो तत्सम रूप होता है, ठीक है। तो जय का क्या होता है? जैसे जीत का क्या होता है? हार। तो उसी तरह से जय को हम लोग क्या बोलते हैं? जय का जो है वो तत्सम रूप क्या होता है? पराजय। पराजय, ठीक है। जय का होगा पराजय। पराजय का मतलब क्या होता है? हारना, ठीक है। मतलब जो हरा दिया है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पराजय, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है 6ठा नंबर क्वेश्चन है तुकांत। तुकांत का मतलब क्या होता है? तुकांत, तुकांत का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तुकांत का मतलब होता है जब दो अक्षर का जो है वो अंतिम अक्षर, दो वाक्य का माफ करिएगा मेरे बच्चों, वाक्य बोल रहा हूँ, दो शब्द, कोई भी दो शब्द का जो वो अंतिम अक्षर जो होता है वो समान होता है, उसे क्या बोला जाता है? तुकांत। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि हो गया खाना, ठीक है, नाना, पाना, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अंतिम अक्षर जो है वो अंतिम अक्षर में ना की आ मात्रा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके तुकांत शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके तुकांत शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और भी जैसे आप ले लीजिए, जैसे कि हो गया आम, हो गया काम, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? म। यहाँ भी अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? म। तो ये हो गया आपका तुकांत शब्द, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आप लोगों के? तुकांत शब्द, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो तुकांत का विलोम शब्द क्या होगा? तुकांत का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तुकांत का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? अतुकांत। क्या होगा? अतुकांत, तुकांत का विलोम शब्द। मैं इसे ये सारे को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी है ये सब, इन सब को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तुकांत को आपको याद रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक आप लोगों के लिए लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आम, आम का क्या होगा? काम, ठीक है। ये हो गया आपका तुकांत शब्द। अगर आप लोग ऐसे देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दुखदायक। दुखदायक, दुखदायक का मतलब क्या होता है? दुखदायक का मतलब क्या होता है? जो अंदर से दुखी होता है, ठीक है, जिसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, तो उसे हम लोग दुखदायक बोल सकते हैं। तो दुखदायक का विलोम शब्द क्या होता है? दुखदायक का विलोम शब्द होता है सुखदायक। दुखदायक का विलोम शब्द क्या होता है? सुखदायक। सुखदायक, ठीक है। सुखदायक का मतलब क्या होता है? सुखदायक का मतलब क्या होता है? सुखदायक का मतलब क्या होता है? जिसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी भरा हुआ है, जो हमेशा सुख में है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सुखदायक, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या है? निर्दोष। निर्दोष का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दोष, निर्दोष का पहले मतलब क्या होता है? मतलब को जानिए पहले। निर्दोष किसे कहा जाता है? निर्दोष उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी गलती नहीं होती है, ठीक है, उसे हम लोग निर्दोष कहते हैं। तो जिसकी कोई गलती होती है उसे क्या करते हैं? निर्दोष का विलोम शब्द क्या होता है? निर्दोष का विलोम शब्द होगा सदोष। निर्दोष का विलोम शब्द क्या होगा? सदोष, ठीक है। सदोष जिसकी गलती होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सदोष। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है? ठीक है, न्यून हम लोग किसको बोलते हैं पहले उसे जानिए। न्यून का मतलब होता है थोड़ा सा, कम। कम चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून। तो न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? न्यून का विलोम शब्द होगा अधिक। मतलब जिसको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई रिश्तेदार आए हैं, ठीक है, बड़े, जैसे कि मान लीजिए आप लोग दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई, बड़े भाई को मेहमान जो है वो जाते समय जो होते हैं ना पैसा वगैरह देते हैं, मान लीजिए बड़े भाई को 50 रुपये दे दें, ठीक है, और छोटे भाई को 20 रुपये दे दिए, ठीक है।
तो क्या बोला जाता है कि छोटे भाई को न्यून मिला है, मतलब कम पैसा मिला है, न्यून पैसा मिला है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए बड़े भाई को अधिक पैसा मिला है, ठीक है, अधिक भी बोल सकते हैं, अधिक को ज़्यादा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंसर में ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा अगर हम लोग लिख देंगे, न्यून का विलोम शब्द अगर ज़्यादा लिख देंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि तत्सम रूप को आप लोगों को तत्सम में ही आंसर देना है और तद्भव को आप लोगों को तद्भव में ही आंसर देना है। अगर ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन में आप लोगों को न्यून में अधिक भी रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा। बहुत बच्चे जो होते हैं वो जल्दबाजी में ज़्यादा पे टिक करके आ जाएंगे तो आप लोगों का 2 नंबर वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है परिहार्य। ये परिहार्य है, ठीक है, परिहार्य नहीं है। यहाँ पर एक मैं यहाँ पे काट के सही कर देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर परिहार्य ऐसे लिखा हुआ है, परिहार्य, ठीक है। इसका आप लोग बताइएगा कि क्या होगा विलोम शब्द। परिहार्य किसे बोला जाता है? परिहार्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का SSC GD का एग्ज़ाम है, आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स देखने का ज़्यादा आदत हो गया है, ठीक है, तो आप लोग इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हैं। क्यों इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हैं? आप लोग इंस्टाग्राम को त्याग सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम में रील्स अब से नहीं देखूंगा, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिहार्य, ठीक है। तो परिहार्य का विलोम शब्द क्या होगा? परिहार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिहार्य। परिहार्य का विलोम शब्द क्या होगा? परिहार्य का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रस्तुति। प्रस्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्तुति का मतलब होता है मेरे बच्चों किसी भी चीज़ को सामने रखना या पेश करना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ के जरिए आप लोग किसी चीज़ को समझा रहे हैं, किसी चीज़ को पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तुति। तो प्रस्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रस्तुति, अप्रस्तुति, ठीक है, अप्रस्तुति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भूत। भूत का विलोम शब्द क्या होगा? भूत है तो उसका उल्टा होगा आदमी। आदमी का उल्टा होता है भूत? नहीं, ऐसा नहीं है। भूत हम लोग किससे बोला जाता है? जो हम लोगों को बीत चुका है उसे भूत बोलते हैं, ठीक है। तो भूत का विलोम शब्द क्या होगा? भविष्य, जो आने वाला है, ठीक है, जो आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? भविष्य, ठीक है। अभी आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों को क्या चल रहा है? वर्तमान। आप लोग SSC GD की एग्ज़ाम में टॉप करके आओगे, SSC GD की नौकरी लोगे, तो वो क्या हो जाएगा? भविष्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैत्री। अगला क्वेश्चन है मैत्री। मैत्री का विलोम शब्द क्या होगा? मैत्री का मतलब क्या होता है? मैत्री को हम लोग मित्रता भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी के प्रति मित्रता का भाव रखना उसे हम लोग मैत्री बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेम पूर्वक भाव रखना या दया का भाव रखना, ठीक है, ठीक है। किसी को देख करके दया आना या दया का भाव को रखना, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? मैत्री। तो मैत्री का विलोम शब्द क्या होगा? मैत्री का विलोम शब्द क्या हो सकता है? अमैत्री। मैत्री का विलोम शब्द क्या होगा? अमैत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने मुख्य। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का मतलब होता है आप लोगों का खास। मुख्य का मतलब क्या होता है? खास, ठीक है। जो कोई खास है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मुख्य। तो मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? गौण। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? गौण, मतलब कि जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। गौण समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फिर से कर देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ, गौण, ठीक है। मुख्य का मतलब क्या होता है? गौण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का वाकिफ। वाकिफ का विलोम शब्द क्या होगा? वाकिफ का मतलब क्या होता है? वाकिफ का मतलब होता है मेरे बच्चों जानकार। जैसे कोई भी चीज़ से परिचित हो। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 10 पास कर चुके होंगे, आपके अगर कोई बड़े भाई होंगे तो आप बड़े भाई से पूछते होंगे कि मैं 10 पास कर चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 पास करने के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए? साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए, ठीक है। तो बड़े भाई क्या है? आपके उस चीज़ से वाकिफ़ है, ठीक है, जानकार है, उसे पता है कि साइंस में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है,
ठीक है। तो आपके बड़े भाई आपको ये सलाह देंगे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट से रुचि है आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप स्ट्रीम चुनिए। जैसे कि मान लीजिए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना पसंद है तो आप आर्ट्स ले लीजिए, अगर आपको साइंस पढ़ना पसंद है तो आप साइंस के रिलेटेड ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, ठीक है। तो वाकिफ़ का मतलब होता है मेरे बच्चों जानकार, ठीक है, वाकिफ़ का मतलब होता है जानकार, ठीक है। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, वाकिफ़ का विलोम शब्द क्या होगा, वाकिफ़ का विलोम शब्द होगा नवाकिफ़, नवाकिफ़, ठीक है। जो जानकार नहीं होते उसे क्या बोल सकते हैं, नवाकिफ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विराट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है विराट। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है। विराट का मतलब होता है महान, या जिससे हम लोग बड़ा बोल सकते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विराट, ठीक है। विराट, तो विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट का विलोम शब्द क्या हो सकता है, क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, क्षुद्र, ठीक है मेरे बच्चों। विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। आप लोगों का जितना भी, कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है, कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना सही नहीं हुआ, आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लग रहा है, क्लास पसंद आ रहा है कि नहीं, वो भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यवहारिक। व्यवहारिक का विलोम शब्द क्या होगा, क्या हो सकता है व्यवहारिक का विलोम शब्द। सबसे पहले व्यवहारिक का मतलब जानिए। व्यवहारिक का मतलब होता है आपको किसी से भी व्यवहार बना कर रखना, किसी से भी अच्छे व्यवहार से बात करना, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी से बात करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ उसका व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से बात करता है, क्या उसका लैंग्वेज गंदा तो नहीं है, ठीक है, क्या वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है, रिस्पेक्ट दे करके बात कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्यवहारिक। अव्यवहारिक का मतलब क्या होता है, अव्यवहारिक, 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 ठीक है। क्या हो सकता है, अव्यवहारिक, अव्यवहारिक, ठीक है। ये होगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संकोच। अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरे बच्चों, संकोच। संकोच का विलोम शब्द क्या होगा। संकोच का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, संकोच का मतलब होता है जैसे कि हिचकिचाहट। हिचकिचाहट का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा, छोटा भाई है, ठीक है। उसके पापा ने उसे कहा कि बेटा अगर आज तुम अपना होमवर्क जल्दी से कंप्लीट कर लोगे तो मैं आप लोगों आपके लिए शाम को चॉकलेट लेकर आऊँगा, ठीक है। जिस भी चॉकलेट का नाम जो है उसके पापा उनके बच्चे को लाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो चॉकलेट जो है वो आपको भी पसंद होता है, ठीक है। तो आप अपने पापा को बोलने में या फिर चाचा जो भी लगते उसे बोलने में इस बात का संकोच करते हैं कि एक मेरे लिए भी लेते आना पापा, या फिर लेते आइएगा पापा, ठीक है, एक मेरे लिए भी लेते आइएगा चाचा। तो वो हिचकिचाहट जो होता है बोलने में, आप अंदर से सोचते हैं कि कैसा लगेगा, मतलब अंदर से बोल, मन में है कि हाँ मुझे बोलना है, बोल नहीं पाते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, संकोच, ठीक है, हिचकिचाहट, ठीक है। तो हिचकिचाहट का विलोम शब्द क्या होगा, संकोच का, संकोच का विलोम शब्द क्या होगा, असंकोच, असंकोच, ठीक है। असंकोच का मतलब क्या होता है, असंकोच मतलब कोई भी बोलने से पहले कुछ भी सोचते नहीं, जो भी मन में है वो क्लियरली बोल देते हैं, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, असंकोच, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा करके क्वेश्चन जो है वो अपने क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे जो है बहुत बार एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, चाहे वो 2019 के पेपर हो, 2020 के पेपर हो, 2021 के पेपर है, यहाँ तक कि 2025 में भी इसमें से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैच करते होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सही करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सुमार्ग। अगला क्वेश्चन क्या है, सुमार्ग। सुमार्ग का विलोम शब्द क्या होगा। सुमार्ग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सुमार्ग का मतलब होता है सही रास्ता, या सुमार्ग का मतलब होता है सही रास्ता, जो मैं बिल्कुल सही रास्ता में जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं अपने घर से कहीं जाने के लिए निकले, आपको रास्ता नहीं पता है, ठीक है, आप मैप से देखते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुमार्ग। अगर आप लोग कोई गलत रास्ता पे चले गए तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुमार्ग का विलोम शब्द क्या होगा,
सुमार का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? सुमार का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? कुमार्ग। सुमार का विलोम शब्द होगा कुमार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुकर्म। सुकर्म का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सुकर्म का मतलब होता है जो अच्छे काम करते हैं। ठीक है, जो अच्छे काम करते हैं उसे हम लोग सुकर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो सुकर्म का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर्म का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर्म का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? दुष्कर्म। दुष्कर्म मतलब जो कि बुरा काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दुष्कर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने समास। समास का विलोम शब्द क्या होगा? समास का मतलब क्या हो सकता है? समास का मतलब होता है आप लोगों का शॉर्टकट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी छोटे चीज़, जैसे छोटे काम। ठीक है, किसी भी काम को जो है वो तुरंत कर लेना जो कि समझ में भी नहीं आ रहा। जैसे कि मान लीजिए कोई टीचर आया, कोई स्पीड में पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो समास मतलब जल्दी, किसी भी चीज़ को जल्दी करना, उसे क्या कर सकते हैं? समास। ठीक है, तो समास का आपका विलोम शब्द क्या होगा? व्यास। व्यास का मतलब संक्षिप्त में करना। व्यास का मतलब क्या हो सकता है मेरे बच्चों? संक्षिप्त में करना। संक्षिप्त में करना का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से संक्षिप्त में समझाना। ठीक है, एकदम क्लियर समझाना। ठीक है, पूरे A to Z तक समझाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने सत्कार। सत्कार। सत्कार का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सत्कार का मतलब हम लोग उसे बोल सकते हैं जिसे सेवा करना या खातिरदारी करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उसे पूरी तरह से सेवा करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सत्कार। ठीक है, तो सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? तिरस्कार। ठीक है, तिरस्कार हम लोग उसे बोल सकते हैं जो कि एकदम आदर भाव से बात नहीं करना। ठीक है, या किसी भी चीज़ के जैसे मान लीजिए सेवा ना करना। ठीक है, खातिरदारी ना करना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? तिरस्कार। ठीक है, सत्कार का मतलब होता है सेवा का भाव रखना। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सत्कार। अगला क्वेश्चन है आमीस। आमीस का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा आमीस का विलोम शब्द? आमीस का मतलब क्या होता है? आमीस हम लोग उसे बोल सकते हैं मेरे बच्चों जो कि मांसाहारी होते हैं। ठीक है, जो कि मांस मछली सब खाते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आमीस। ठीक है, तो आमीस का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए मांसाहारी का क्या होता है विलोम शब्द? शाकाहारी। ठीक है, तो आमीस का विलोम शब्द क्या होता है? आमीस का विलोम शब्द हम लोग बोल सकते हैं निरामीस। निरामीस। आमीस का विलोम शब्द क्या होगा? निरामीस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, निरामीस। ठीक है, ये होगा आपका आमीस का विलोम शब्द। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? अधुनातन का मतलब होता है अभी अभी, या हम लोग उसे बोल सकते हैं जो नया है। ठीक है, जो आजकल है। ठीक है, आजकल में हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये SSC GD का आप लोगों का ये प्रैक्टिस बैच जो आया है, ये अभी 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 आया है। ठीक है, कुछ दिन पहले आया है, तो ये क्या है? अधुनातन है। ठीक है, तो अधुनातन, अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो सकता है? पुरातन। ठीक है, अधुनातन का विलोम शब्द होगा आप लोगों का पुरातन। अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि। अगला क्वेश्चन क्या है? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है अतिवृष्टि? अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये अतिवृष्टि है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, ये कटा हुआ है, यहाँ ये सिर्फ अतिवृष्टि लिखा हुआ है। ठीक है, तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि का मतलब होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा पानी बरसना। ठीक है, आसमान से अगर बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? अतिवृष्टि। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब कम वर्षा होना। कम वर्षा होना हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे अतावृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, और ज़्यादा वर्षा होती है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अतिवृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल।
अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा? उज्ज्वल का क्या मतलब होता है? उज्ज्वल का मतलब होता है सफ़ेद या फिर चमकीला, जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होता है? धूमिल। उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या हो सकता है? धूमिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जड़। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ को हम लोग उसे बोल सकते हैं जो किसी भी चीज़ का जो होता है वो बिल्कुल मेन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम मेन होता है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जड़, ठीक है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुच्छ। अगला क्वेश्चन क्या होगा? तुच्छ। तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो सकता है? तुच्छ का मतलब होता है मेरे बच्चों जो कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं साबित कर पा रहा है या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अरे तुम तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति हो। तुच्छ व्यक्ति का मतलब होता है कि तुम बहुत ही बेकार व्यक्ति हो, फालतू आदमी हो, ठीक है। या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं तुच्छ, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ का विलोम शब्द होगा महान। तुच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? महान, कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा महान हैं, आप अपने मेहनत से बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुच्छ का विलोम शब्द क्या होता है? महान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वंस। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइएगा। ध्वंस का मतलब होता है मेरे बच्चों किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना या फिर नष्ट कर देना, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? ध्वंस। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए खत्म हो जाने से क्या होता है? चालू, स्टार्ट हो जाना, चालू हो जाना, ठीक है। तो ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का विलोम शब्द होगा आपका निर्माण। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। खत्म करना उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? चालू करना, ठीक है। या फिर ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो सकता है? उत्तम का विलोम शब्द क्या हो सकता है? उत्तम का मतलब होता है मेरे बच्चों सबसे अच्छा या सबसे श्रेष्ठ, हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप 10 कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, ठीक है, आपके कक्षा में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्तम। ये सबसे अच्छा नंबर लाया है, ये सबसे उत्तम है, ठीक है। तो उत्तम का विलोम शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? उत्तम का विलोम शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ। बच्चों आप लोगों को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस गलती हुआ या फिर से हम लोग रिवीजन करना है, तो आप लोग बार बार क्लास को अगर आप लोगों को नहीं देखना है तो आप लोग आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ से पढ़ना है तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा कहाँ? आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जा कर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ मुझसे सवाल पूछना है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी डाउट है, तो आप लोग वो सवाल कहाँ पर पूछेंगे? वो सवाल पूछेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल से। जा कर के फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम को, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो करने के बाद आप लोग वहाँ से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अच्छा, और एक बात, जैसे कि मान लीजिए आपका मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको जीके का किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका रीजनिंग का किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है वो बच्चे लोगों के लिए एक डाउट ग्रुप भी बना कर रखा है, ठीक है। डाउट ग्रुप भी बना करके रखा है जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन को भेजेंगे, आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को डाउट ग्रुप पे ज्वाइन कैसे होना है? आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है, ज्वाइन द डाउट ग्रुप। ज्वाइन द डाउट ग्रुप आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। अब ज्वाइन द डाउट ग्रुप आप लोगों को मैसेज करना है, तो आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम चैनल के डाउट ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है, ठीक है, या फिर एसएससी जीडी का अभी तो आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी एसएससी जीडी के बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है आगे जा कर के, ठीक है। और भी बच्चों के लोगों के लिए आने वाला है, रेलवे के जो बच्चे तैयारी करते हैं रेलवे के बच्चे लोगों के लिए भी आने वाला है बहुत कुछ, वो
रेलवे के बच्चे लोगों के ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। जल्दी रेलवे के बच्चे लोगों के लिए भी कुछ ज़रूर आएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को क्लास को सीरियल वाइज पढ़ना है, ठीक है, क्लास को आप लोगों को जैसे मान लीजिए ढूंढने में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने हर जिसका जिसका भी क्लास चल रहा है, मान लीजिए मैथ चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, अभी हम लोगों का जीके में हिंदी तो चल ही रहा है, ठीक है, और जीके में हम लोगों का ज्योग्राफी भी सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। हिंदी का आप लोगों को अगर इसको क्लास देखना है, अगर सीरियल वाइज देखना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी जीडी 2026 हिंदी के नाम से, आप लोग वहाँ पर जा करके सीरियल वाइज आप लोग क्लास को देख सकते हैं। उसी तरह से आप लोगों को हिस्ट्री का ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट का सेम नेम है एसएससी जीडी 2026 हिस्ट्री, ठीक है, जीके का हिस्ट्री, ठीक है। मैथ के लिए एसएससी जीडी 2026 मैथ्स, हालांकि मैथ का अभी प्लेलिस्ट नहीं बना है, ठीक है, मैथ का अभी सिर्फ एक ही क्लास आप लोगों का हुआ है। इस बार जो मैथ का क्लास होगा आप लोगों का मैथ का भी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सही इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए हम लोग चलते हैं और आगे क्लास की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मृदुल। अगला क्वेश्चन क्या है? मृदुल। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मृदुल का मतलब होता है आपका मुलायम, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोमल है। जैसे कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुलायम है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये तो बहुत ही ज़्यादा मृदुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मृदुल है, ठीक है। तो मृदुल का विलोम शब्द हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर मुलायम है तो उसके जगह पे क्या होगा? कठोर। लेकिन मृदुल में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो मृदुल में भी हम लोगों का आंसर जो है वो कठोर ही होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? कठोर। मृदुल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कठोर, ठीक है, विलोम शब्द। अब आप लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, रागी का विलोम शब्द क्या होगा? रागी का विलोम शब्द क्या होगा? रागी का मतलब होता है मेरे बच्चों मोटा। जैसे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम लोग मोटा बोल सकते हैं। जैसे मोटा अनाज हो गया, ठीक है, मोटा अनाज को ही रागी बोला जाता है। रागी जो है वो मोटा अनाज को ही बोला जाता है, ठीक है। तो रागी का विलोम शब्द क्या होगा? रागी का विलोम शब्द क्या होगा? रागी का विलोम शब्द होगा विरागी। रागी का विलोम शब्द क्या होगा? विरागी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगमन। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का मतलब क्या होता है? मतलब शुरू होना या फिर पहुंचना हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आना, ठीक है। आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का मतलब क्या हो सकता है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगमन का मतलब होता है आप लोगों का जैसे पहुंचना, ठीक है, या फिर प्राप्त होना, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? आगमन, ठीक है। तो आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों प्रस्थान। प्रस्थान, आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? प्रस्थान। अगला क्वेश्चन है आडंबर। आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? आडंबर का विलोम शब्द होता है, आडंबर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आडंबर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दिखावा करना, ठीक है, जिससे हम लोग ढोंग करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आडंबर का अर्थ होता है ढोंग करना, ठीक है, या फिर दिखावा करना, ठीक है। तो आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? आडंबर का विलोम शब्द आडंबर का मतलब अगर ढोंग करना होता है तो उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? आडंबर का होगा सादगी। आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा? सादगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आराध्याय। आराध्याय का विलोम शब्द क्या होगा? आराध्याय का विलोम शब्द क्या होगा? आराध्याय का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आराधना करना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आराधना करना हम लोग बोल सकते हैं। तो आराध्याय का विलोम शब्द क्या होगा? दुराध्याय। दुराध्याय, आराध्याय का विलोम शब्द क्या होगा? दुराध्याय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का मतलब होता है निमंत्रण किया गया, ठीक है, हम लोग निमंत्रण किसे किया गया बोल सकते हैं, या फिर बुलावा आया है ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आहूत का मतलब होता है किसी को भी निमंत्रण करना, ठीक है, निमंत्रण करना, ठीक है, या फिर बुलावा आना, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? आहूत। तो आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहूत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उग्र। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा?
उग्र का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? पहले उग्र का मतलब क्या होता है उसे हम लोग जानेंगे। तो उग्र का मतलब होता है मेरे बच्चों क्रोध, क्रोध होना या फिर जुनून होना। ठीक है, जैसे आप लोग 2000 एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के अंदर क्या है? जुनून है, उग्र है। ठीक है, तो उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों सौम्य। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। ठीक है, उग्र का विलोम शब्द होगा सौम्य। सौम्य समझ में आ रहा है ना? सौम्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपस्थिति। उपस्थिति तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, उपस्थिति हम लोग उसे बोल सकते हैं जो कि उपस्थित नहीं रहता है। जैसे कि आज की क्लास जो बच्चे लोग नहीं देख रहे हैं वो आज की क्लास जो बच्चे लोग देख रहे हैं उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? उपस्थित है। ठीक है, आज की क्लास जो बच्चे देख लिए उसे क्या बोल सकते हैं? आज की क्लास में बच्चे लोग क्या हो गए? उपस्थित हो गए। ठीक है, उपस्थिति हो गए। जो बच्चे लोग इस क्लास की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उपस्थिति को क्या बोल सकते हैं? आज की क्लास जो बच्चे लोग मिस करेंगे उसे क्या बोल सकते हैं? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कृपन। कृपन का विलोम शब्द क्या होगा? कृपन का विलोम शब्द क्या हो सकता है मेरे बच्चों? कृपन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? कृपन का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों कृपन हम लोग उसे बोल सकते हैं जो लालची होते हैं। ठीक है, लालची को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कृपन बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और हम कंजूस भी बोला जाता है कृपन को। कृपन जो है वो कंजूस की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, कंजूस भी जो होता है वो एक तरफ से कृपन ही होता है। ठीक है, तो कृपन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृपन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दाता। कृपन का विलोम शब्द क्या होगा? दाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ये हर क्वेश्चन का लास्ट में जो है ये मात्रा आगे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, मैं पूरा काट देता हूँ इसे, ये तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, गणतंत्र। एक मिनट रुक जाइएगा, इसे इरेज कर देता हूँ। ये हर आखिरी क्वेश्चन पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है गणतंत्र। गणतंत्र का आप लोग मुझे बताइएगा विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग मुझे बताइएगा गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में काट देता हूँ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? गणतंत्र हम लोग उसे बोल सकते हैं जैसे जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम लोग? गणतंत्र। ठीक है, तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र का विलोम शब्द होगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने छल। छल का विलोम शब्द क्या होगा? छल का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? छल हम लोग उसे बोल सकते हैं जो धोखा देते हैं। ठीक है, जो धोखा देते हैं या किसी किसी के साथ धोखा करते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? छल। तो छल का विलोम शब्द क्या होगा? निश्छल। छल का विलोम शब्द क्या होगा? निश्छल। ठीक है, छल का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों निश्छल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम। ग्राम का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राम का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राम अक्सर उसे बोला जाता है जो लोग गांव में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ग्रामीण या ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो लोग गांव में रहते हैं उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? ग्राम भी बोल सकते हैं, ग्रामीण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम का विलोम शब्द क्या होगा? नगर। ग्राम का विलोम शब्द क्या होगा? नगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षता। अगला क्वेश्चन है दक्षता। दक्षता का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है दक्षता का विलोम शब्द? दक्षता का मतलब क्या होता है? दक्षता हम लोग उसे बोल सकते हैं कि किसी भी गलती को करने से पहले सीख लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षता। ठीक है, तो दक्षता का विलोम शब्द क्या होगा? अदक्षता। अदक्षता। दक्षता का विलोम शब्द क्या होगा? अदक्षता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निंदा। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है निंदा का विलोम शब्द? निंदा का मतलब क्या होता है? निंदा का मतलब होता है मेरे बच्चों किसी भी चीज़ की बुराई करना। किसी भी चीज़ की बुराई करना हम लोग क्या बोल सकते हैं? निंदा। ठीक है, तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द होगा प्रशंसा। ठीक है, निंदा का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों प्रशंसा।
प्रशंसा। अच्छा, मेरे बात को एक बात ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि प्रशंसा कभी कभी ना दे करके एग्जामिनर जो है वो स्तुति दे देता है, ठीक है, स्तुति। तो स्तुति भी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि स्तुति दे दिया है, ठीक है। तो स्तुति को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। निंदा का क्या होगा? स्तुति। ज़्यादातर तो ये प्रशंसा देने का ही चांस है, लेकिन कभी कभी जो है एग्जामिनर जो है वो स्तुति भी दे देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पात्र। पात्र का विलोम शब्द क्या होगा? पात्र का मेरे बच्चों सीधा सा मीनिंग है बर्तन। जिसे हम लोग बर्तन बोलते हैं उसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? पात्र। तो पात्र का विलोम शब्द क्या होगा? अपात्र। पात्र का विलोम शब्द क्या होगा? अपात्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और 5 ही क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बर्बर। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो बर्बर का मतलब होता है क्रूर, जिसके मन में कोई भी दया का भाव ना हो, ठीक है। कोई भी कुछ भी करने से पहले आगे पीछे ना सोचे, ठीक है। जिसके अंदर कोई किसी भी प्रकार के दया की भाव ना हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्बर, ठीक है। जिसके मन में दया का भाव बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द, बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? सभ्य, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, मिलना। मिलना का विलोम शब्द क्या होगा? मिलना बहुत ही आसान सा है मेरे बच्चों, ठीक है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि मिलना का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। आप लोग ज़्यादातर 98% बच्चे जो है इसका जवाब आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आंसर क्लास ख़त्म होने के बाद कि मिलना का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। अब है 48 में विकारी। विकारी का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है विकारी का विलोम शब्द? विकारी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मेरे बच्चों विकारी हम लोग उसे बोल सकते हैं जो एक ही शब्द जो है वो बहुत सारे शब्दों में बदल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मैंने एक जानवर का नाम लिख दिया कुत्ता, ठीक है। कुत्ता का मैं कुत्ते भी लिख सकता हूँ, गलत नहीं होगा। कुत्तों भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुत्तों भी लिख सकता हूँ, तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब कि एक शब्द से आप बहुत सारे रूप में जो है वो परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। बहुत सारे रूप में जो परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो विकारी का विलोम शब्द क्या होगा? अविकारी। अविकारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अविकारी, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इरेज करके अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। इरेज करके मैं अच्छा से लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कुत्ता, तो कुत्ता का मैं कुत्ते भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुत्तों भी लिख सकता हूँ। तो ये सब क्या हो गए? विकारी शब्द हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लुभवाना। लुभवाना का विलोम शब्द क्या होगा? आप लोग बताइएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लुभावना पूछा गया है, ठीक है, लुभावना, ठीक है। यहाँ पे लुभवाना हो गया, लुभावना, ये फ़र्क है, ठीक है। लुभावना, लुभवाना, ठीक है। तो लुभवाना का क्या होगा विलोम शब्द? लुभावना का मतलब होता है मेरे बच्चों सुंदर दृश्य। जैसे कोई किसी भी चीज़ आप सुंदर देख रहे हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? लुभावना, ठीक है। कोई भी सुंदर दृश्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लुभावना, ठीक है। तो लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? लुभावना का विलोम शब्द होगा मेरे बच्चों घिनौना। लुभावना का विलोम शब्द क्या होगा? घिनौना, ठीक है। चलिए आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन है यौवन। यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? क्या हो सकता है यौवन का विलोम शब्द? यौवन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? यौवन का मतलब होता है आपका जा कर के युवा अवस्था। जैसे कि मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या है? अभी युवा अवस्था में हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा, ठीक है। तो यौवन का विलोम शब्द क्या बोल सकते हैं हम लोग? यौवन का विलोम शब्द होगा बुढ़ापा।
यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? बुढ़ापा। यौवन का विलोम शब्द क्या होगा मेरे बच्चों? बुढ़ापा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है विलोम शब्द का। हम लोगों ने तीनों क्लास मिला करके जो है आज के क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया है। ठीक है, पिछले दो क्लास मिला के हम लोगों ने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो किया है। ठीक है, तो लगभग तीनों क्लास मिला करके हम लोगों ने 120 से 130 क्वेश्चन जो है वो विलोम शब्द का पढ़ चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से क्लास किए होंगे, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, आज के क्लास में। ठीक है, विलोम शब्द जो है वो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोगों ने 3 क्लास में विलोम शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है उसमें से। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, अगला हम लोगों का हिंदी का क्लास जो होगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर होगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक चैप्टर जो है वो विलोम शब्द जो है वो ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, 22 तारीख को आप लोगों की हिंदी की दोबारा क्लास होगी, उसमें हम लोग वाक्यांश को पढ़ेंगे। लगभग सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो बच्चों हिंदी की एक और वीडियो जो है आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, बाकी क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड होगा। क्लास पर कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग एक लाइक भी क्लास को करते जाइएगा। और भी भाई बहन जो है वो आप लोगों के अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी दोस्त आप लोगों के या फिर कोई भी रिलेटिव्स आप लोगों की तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर चैनल को भेजिएगा। ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो आप लोगों के रिलेटिव्स हो या दोस्त हो वो भी फ़ायदा इससे उठा सकें। ठीक है, और भी रेलवे के बच्चे लोगों के लिए भी बहुत कुछ आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे बच्चों। ठीक है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़े रहिएगा। और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके रिलेटिव्स में या फिर दोस्त लोग में या कजन्स लोग में, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को भेजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग बच्चों एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम बेहतरीन ढंग से, मजबूती ढंग से अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ाइए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।